10 रीजनिंग के, यानी कि आज की इस वीडियो में 10 रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पे 10 रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि बहुत ही श्रृंखला सीरीज से लिया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया 2, 4, 8, 16, 32 दिया हुआ है, ठीक है। 2 है, उसके बाद यहाँ पे 4 है, 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 32 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो पैटर्न क्या फेल हो रहा है, 2 दूना क्या हो रहा है, 2 दूना 4 हो रहा है, फिर 4 दूना क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, उसके बाद 8 दूना क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, फिर 16 दूना क्या हो रहा है, 32 हो रहा है। तो इसका अगला संख्या मालूम करना है, यानी कि 32 में लास्ट वाला संख्या हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि हर जगह 2 2 2 2 पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो 32 में जैसे हम 2 से गुना करेंगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे तो 64 आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 32 दूना 64 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि विषम संख्या यानी कि ओड वन आउट इसमें बताना है, जैसे कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 23 है, 25 है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5, 10, 15, 15, उसके बाद आपको 20 दिया हुआ है, उसके बाद 23, उसके बाद 25। तो 5 दूना 10, 5 के टेबल 5 दिया 15 भी आता है, 5 चौका 20 भी आता है, 50 25 भी आता है, लेकिन 23 नहीं आता है। तो इसमें ऑड वन वर्ड क्या होगा, 23 होगा, 23 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। वर्णमाला श्रृंखला का है, ए सी ई जी है, तो अगला संख्या बताना है। ए है, उसके बाद सी है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद ई है, उसके बाद यहाँ पे जी है। तो उसके हिसाब से ए सी ई जी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ए के बाद जो लेटर आता है ए बी, यानी कि तीसरा लेटर होता है सी, तो 2 लेटर के बाद आ रहा है, तो सी डी ई, यहाँ पे 2 लेटर प्लस 2 लेटर के बाद हो रहा है, ई एफ यानी यहाँ 2 हो रहा है, तो जी के बाद जी एच, तीसरा लेटर आई, आंसर हो जाएगा इसका आई होगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं 4 की। तो रक्त संबंध है, राम श्याम का भाई है, तो श्याम मोहन का पिता, तो मोहन राम का क्या लगेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि राम श्याम का भाई है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर ले, तो अगर राम जो है, राम का संबंध श्याम से है भाई का, राम का संबंध श्याम से है भाई का, और श्याम का जो पुत्र है, सॉरी यहाँ पे अगर हम बात कर ले जो मोहन है, और यहाँ पे मोहन का पिता श्याम है, तो श्याम का जो पुत्र है उसका नाम मोहन है, तो मोहन जो है वो श्याम का पुत्र होगा, तो ये इसका राम इसका भाई है, तो श्याम का, तो इसके हिसाब से इसको चाचा लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा चाचा। नंबर 5।